शंभो मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला न तोल के देता है न मोल के देता है, जब भी देता है दिल खोल के देता है। भक्तजनों, जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भक्तों की नैया भोला पार करें। भक्तों की नैया भोला पार करें, भक्तों भजे जो हरि निर्मल हो निर्मल हो उसका कोला। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। हे मुनिवर, क्षमा करें, मैं अपने स्वामी की ध्यान में मग्न थी, इसलिए मैं आपकी बात को सुन ना सकी। देवी, द्वार पे कोई भूखा साधु खड़ा है और तुम इतनी किसी के शोक में डूबी हुई हो, तुम्हें उसकी आवाज कान तक नहीं जा रही। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि द्वार पे कोई भी भूखा साधु वापस नहीं जाना चाहिए? हे मुनिवर, अभी मैं जाती हूँ कुटिया से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है देवी, मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। यही उचित अवसर है, सीता का हरण कर लिया जाए। यह क्या? पुनः प्रयास करता हूं। समझ गया।
मायापति को माया दिखा रहे हैं। मैं ऋण को थोड़ी माया दिखाता हूं, यही समाधि लगाऊंगा और सीता को उस मायावी रेखा से बाहर आने के लिए विवश कर दूंगा। हे मुनिवर, ये लीजिए। क्या दे रही हो देवी? एक साधु को भिक्षा दे रही हो या फिर उसका तिरस्कार कर रही हो? तुम्हें ज्ञात नहीं? सुनो मेरी बात। बधी भी खिलते नहीं साधु संत देवी, सुन रही है मेरी बात? जी मुनिवर। बधी भीख लेते नहीं साधु संत फकीर, रेखा के इस पारिया हर भूखे है देवी। मुनिवर, मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी अच्छे गोत्र से हो, अच्छे खानदान से हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि जिस भिक्षा में कोई बंधन हो उस भिक्षा पे साधु महात्मा का कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर तुम्हें भिक्षा हमें देना ही होगा तो इस रेखा के पार आना ही होगा। क्षमा करे आ ना सकूं इस रेखा को छू। क्षमा करो आ ना सकूं इस रेखा को छोड़। देवर की इस आन को कैसे दूं मैं तो। देवी, जी मुनिवर। इतना समझाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ महात्माओं से सीखा है। और सुनो मेरी बात, यदि तू तारे नहीं सुन देवरी की सुन रही है मेरी बात? जी मुनिवर। यदि तू तोड़ेगी नहीं सुन देवरी की आन, अरे बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का। देवी, जी मुनिवर। मुझे तो लगता है तुम भिक्षा देने के पक्ष में ही नहीं हो। तुम्हें ये लगता होगा मैं कोई साधारण साधु महात्मा हूं
जिन जंगल झाड़ियों में तुमसे भिक्षा मांगने के लिए चला आया, परंतु मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं त्रिलोकदर्शी साधु। मैं देख रहा हूं तेरा पति स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए जंगलों की खाक छानता हुआ फिर रहा है, और तो और उस मृग ने उसे घायल भी कर दिया है। परंतु मैं यह सब बातें तुमसे क्यों कह रहा हूं? हाँ, अगर तुमने अब भी साधु महात्माओं का सहयोग नहीं किया तो मैं बगैर भिक्षा लिए चला जाऊंगा। परंतु जाते जाते मैं तुम्हें श्राप देकर जाऊंगा। हे मुनि, सुनिए मेरी बात। पार करूं रेखा यदि आन देवर की जाए, पार करूं रेखा यदि आन देवर की जाए, यदि मैं भिक्षा दूं नहीं तो फिर धर्म नाश। धर्म निभाऊं देवर की आन रह जाए, दुजोगिन को भिक्षा में रेख ही सुरतिया भुलाए। लाओ देवी, भिक्षा दो हमें। लीजिए मुनिवर। सुतो, तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारी ये भुजाएं किन भुजाओं के आगोश में है। दुष्ट बर्बर खबरदार हो जा खड़ा, दुष्ट बर्बर खबरदार हो जा खड़ा, धनतुरैया पति है आ रहे, जब तक रेखा में थी बस न तेरा चला, बाहर जब हो गई लेके तुम चल गए। सावधान हो सुनिया, अब तू जिसके सावधान हो सुन सिया, अब तू जिसके हाथ, अरे लंकेश्वर सन्मुख खड़ा, अब तू जिसके सीता, अरे मैं त्रिलोक विजयी रावण और तुम त्रिलोक सुंदरी।
तुम्हारा स्थान इन जंगल झाड़ियों में नहीं, लंका के सिंहासन पर है, सिंहासन पर। चलो वहां का सिंहासन तुम्हें मेरी पटरानी बनाने के लिए व्याकुल है। चलो हमारे साथ। स्वामी मेरे, हाय राम, हाय लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण तेरा। ये मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ? लगता है कोई स्त्री मुझे पुकार रही है सहायता के लिए। मुझे तुरंत उसका पीछा करना होगा।